देखिए AULLB में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ठीक है, एजेस से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, हम आपको 10 क्वेश्चन करा रहे हैं और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा, जो भी टेक्निक होगा, ठीक है, इसी 10 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जो है ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो ये हमने पहले से ही भेज दिया था ग्रुप पे, आपने इसको पहले से सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 19 ईयर। ठीक है, देखिए 4 मेंबर हैं और उनका एवरेज कितना है, 19 है। टोटल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर बैक, 4 साल पहले है ये। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड केप्ट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम इवेंट टुडे। ठीक है, अब ये कोई एक बच्चे के आने की वजह से, ठीक है, अभी पहले 4 मेंबर थे, अभी कितने मेंबर हो गए, 5 हो गए, लेकिन एवरेज जो है अभी भी कितनी है, 19 ही है। पहले 4 में एवरेज 19 थी, अभी 5 में एवरेज कितनी है, 19 है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि 4 में एवरेज 19 थी, टोटल एज 76 हो गई। ये 4 साल पहले था ना, अभी 4 साल बाद जो है सबकी एज 4 साल बढ़ी होगी, तो कितना बढ़ा होगा, 16। तो टोटल कितना हो गया, ठीक है, इन 4 मेंबर का एज कितना हो गया, टोटल 92 हो गया। ठीक है, और ये 5 मेंबर का एवरेज कितना है, 19 है, तो टोटल कितना होगा, 95। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 साल का। इसका मतलब जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, 3 है। सिंपल है। मैं आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि वही 4 का एवरेज कितना है, 19 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 76। अभी 4 साल बाद देखा जाए तो सबकी एज जो है 4 4 साल जो है इंक्रीज हुई होगी, तो टोटल 16 हो गया, 92 हो गया। अब आप ये बताइए कि 4 मेंबर का, अभी 5 मेंबर का एज कितना होगा टोटल, 4 का तो 92 है, सपोज कि ये बच्चे का जो है के हो गया। ठीक है, टोटल कितने हैं मेंबर, 5, इनका एवरेज कितना आ रहा है, 19। वही बात होगी, 92 प्लस के इक्वल टू 95। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुरैशी इज 4:5। ठीक है, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 7:9। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि प्रणव की और कुरैशी की एज जो है ये 4 के है और 5 के है। ठीक है, अब देखिए अगर पहले कहा जाए तो माइनस कर दिया करिए। ठीक है, कितना कहा है, ठीक है, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले जो है इनकी एज कितनी हो गई होगी, उसका क्या रेशियो है, 7:9। और सब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 36 के, ये हो जाएगा 45। ठीक है, 35। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब देखिए जरा, अब आप, ये के होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये 36 के हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये -35 है, ये इसको इसलिए कर रहे हैं कि जिसका बेसिक वीक है उसके लिए ये करते रहे हैं। तो के की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 10 आ जा रही है। अब के की वैल्यू 10 आ गई तो ये प्रणव की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, 40, और इनकी एज कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछा है, 40 और 50, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि सारांश इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड नजमा इज 40 ईयर्स ओल्ड। हाउ लॉन्ग एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2। ठीक है, देखिए ये 50 की है, 50 के हैं और ये 40 की हैं। ठीक है, कब इनका रेशियो जो है 3:2 होगा, पहला ऑप्शन 20 है, माइनस कर दीजिए 20, इसमें से भी 20, क्या हो गया, 30 और 20, रेशियो क्या होगा, 3:2, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ अभी 30 माइनस करते हैं तो यहाँ 20 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, तो 2:1 आ जाता है, मैच कर गया पहला ही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा है द टोटल एज ऑफ 7 फ्रेंड इज 147। ठीक है, 7 फ्रेंड का टोटल एज 147 हो गया। लिखा है कि द एवरेज एज ऑफ द फ्रेंड आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, 4 साल बाद जो है एवरेज एज कितनी होगी। आप ये बताइए कि 7 फ्रेंड का टोटल 147 है ना, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा, सब में 4 4 साल जो है ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए,
लिखा है कि द एज ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो 3:8। ठीक है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44 ईयर। ठीक है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। आप ये बताइए कि इनका रेशियो क्या है, 3:8, मतलब रेशियो का सम कितना होगा 11, और ये किसके इक्वल है, 44 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, इनका जो भी एज है उसका रेशियो है, और ये टोटल दे रखा है तो इक्वल ही तो होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, 4। तो इनकी एज कितनी हो गई, 12, इनकी कितनी हो गई, 32। डिफरेंस पूछा है 32 माइनस 12, 20। सिंपल है, सारे क्वेश्चन वही 20 सेकेंड वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि रमेश इज 3 टाइम्स एल्डर टू सुरेश। ठीक है, ये 3 टाइम्स जो है एल्डर हो गए। आफ्टर 2 ईयर रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। करेंट एज पूछा जा रहा है रमेश का। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं कि इनका एज जो है 3 के है और इनका 1 के मतलब के है। ठीक है, 2 साल बाद ना, तो +2 और +2 कर दिया करिए, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। एक और तरीका है, ठीक है, जिससे आप कम से कम 15 से 20 सेकंड में कर लेंगे, के सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर इसको सिखाने के लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। तो एक ही 2 क्वेश्चन आना है तो आप इसी मेथड से कर लीजिए। ठीक है, बस 10 सेकंड और ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करिएगा। तो देखिए क्या करना है, रेशियो क्या है, 3:1 है, 3:1 हो गया। अब हमने इनका टोटल करने के लिए क्या करना होगा, के सपोज करना होगा। टोटल एज 3 के है, इनका के है। 2 साल बाद तो दोनों में +2 कर दीजिए। क्या क्या रेशियो हो जाएगा, ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश, मतलब 2:1। तो यहाँ 2/1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। क्या होगा, ये 3 के +2 हो जाएगा, ये 2 के +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इधर आएगा तो के होगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, 4 - 2 2 हो जाएगा। रमेश पूछा गया ना, ये रमेश है, ये सुरेश है। करेंट एज क्या है, 3 × 2 6। सिंपल है, बस 1-2 क्वेश्चन और आएंगे इस टाइप के। देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। 9 ईयर एगो रेशियो इतना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 15 साल बाद क्या एज होगी। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, रेशियो क्या है 5:3 ना। हम सपोज करते हैं कि टोटल कितना होगा, 5 के और 3 के। ठीक है, 9 ईयर एगो, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या रेशियो हो जाएगा, 23:12, और सब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 60 के, ये कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 69 के। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 23 × 10 तो 230 हो जाएगा। 230 में से 23 तुरंत माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 207। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब ये देखिए, ये -108 है, ये आके इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 69 है, ये 60 है, उधर जाकर माइनस होगा तो डायरेक्ट 9 के हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 = 9 के। ये कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, अब देखिए इनकी अभी एज कितनी होगी, 11 × 5 55 हो गया, और 11 × 3 33 हो गया। अब पूछा गया कि आफ्टर 15 ईयर जो है क्या एज होगी। ठीक है, उसका क्या रेशियो होगा। तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए, ये 70 हो गया। इसमें 15 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया, 48 हो गया। इसका रेशियो क्या होगा, 35:24। सिंपल है, बस कुछ मत किया करिए, क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, बस कुछ नहीं। टोटल के लिए के सपोज कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, और एगो कह रहा है तो माइनस कर दीजिए। फिर जो नया रेशियो दिया गया उसको लिख लीजिए, इक्वेट कर दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी। अब करेंट एज पूछे या 10 साल बाद एज पूछे, करेंट एज निकाल दीजिए, 10 साल पहले पूछे 10 साल बाद पूछे, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए, बहुत होगा, 30 से 40 सेकेंड लगेगा और क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि ग्रैंडफादर एज इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। ठीक है, अब देखिए ग्रैंडफादर की एज जो है कितनी है, 5 है, 5 टाइम्स है मतलब 5:1 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट सपोर्ट द पॉसिबल टोटल एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए ये 5 है, ये 1 है, तो टोटल कितना होगा, 6। अब ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 6 का मल्टीपल क्या नहीं है, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि सन की एज 1 है, तो 5 टाइम्स होगा ना फादर की एज, तो इनकी एज 5 हो जाएगी, तो टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सपोज कीजिए कि सन की एज 2 है, फादर की एज कितनी होगी, इसका 5 टाइम्स 10, तो कितना आ रहा है, 12। इनका सपोज कीजिए 3 है, इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 15, टोटल कितना होगा, 18। जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल ही आएगा।
तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, रेखा एंड रश्मि इज द रेशियो 7:4 आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया, आपको कुछ मत करिए, इसका ये टोटल आप सपोज कीजिए 7 के 4 के, ये आना कंफर्म है। मैथ में देखिए 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, और जितनी भी अभी तक हमने 6 क्लासेस ली हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर लिए, उसे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 12 में से गारंटी आप 10 करके आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे अलावा आप अदर सेक्शन पे ध्यान दीजिए, मैथ में इतना इनफ है। ठीक है, क्या है, 7 के 4 के हो गया ना, आफ्टर 3 ईयर प्लस कर दीजिए। ठीक है, इनका रेशियो कितना हो गया, ठीक है, 8:5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 35 के, ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना इसलिए लिख रहे हैं कि जिनका थोड़ा सा बेस वीक है तो देख लें। ठीक है, पेपर जो है आपका दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश छोड़ के बाकी सारे सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ जो है बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, दो साइड में ऐसे डिवाइड रहेगा, इधर हिंदी रहता है, इधर इंग्लिश रहता है। ठीक है, ये देखिए 35 के है, इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, ये 24 है, ये 15 हो जाएगा, क्या आ रहा है, 3k = 9, के की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए इनका क्या होगा, 21, इनका क्या होगा, 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है। अब क्या पूछा गया है कि प्रेजेंट एज आप बताइए रश्मि का। ठीक है, आ गया है 12, सिंपल है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, उसको आप देखिए, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए, लिखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा एंड रश्मि इज इन द रेशियो ऑफ 7:4। ठीक है, अब अगर ये बताइए 7:4 में इनका एज अगर दिया हुआ है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज यहाँ पे भी लिखा है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि रेशियो क्या होगा उनका। ठीक है, ये आखिरी में क्या रश्मि 4 है ना, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखिए, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 12 और 8 बचा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 3 साल बाद जो है, ठीक है, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5, मतलब ये रश्मि हो जाएंगी। तो रश्मि का एज जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि 3 साल बाद, तो इसका मतलब इसमें 3 प्लस करते हैं, इसमें 3 प्लस करते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, यही ऑप्शन है। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब 12-13 क्वेश्चन आने हैं, तो थोड़ा सा 10 सेकेंड ज्यादा लग जाए, ठीक है, ज्यादा समझना ना पड़े, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अ मैन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर हिज एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, देखिए अभी अगर सन की एज के है, तो फादर की एज जो है क्या होगी, 26, के + 26 हो जाएगी। ठीक है, 3 साल बाद जो है, ठीक है, क्या रेशियो हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि ये अगर सन है, ये फादर है, तो 1:3 हो जा रहा है। ठीक है, लड़के की एज अगर 1 है, फादर की एज 3 है। अब ये बताइए कि पहले भी डिफरेंस कितने का होगा, 26 का होगा, डिफरेंस तो हमेशा सेम होगा ना। ठीक है, जब सपोज कीजिए कि आपकी एज है, हमारी एज है, ठीक है, हमारी एज जो है अभी 25 है, ठीक है, आपकी एज 23 है, तो अभी डिफरेंस कितना है, 2 ईयर है। ठीक है, 10 साल बाद भी डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 ईयर का ही रहेगा। ठीक है, तो 1:3 है, तो अभी भी डिफरेंस कितने का रहेगा, 26 का आएगा। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, इसी रेशियो के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 26, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13। ठीक है, 1 की वैल्यू 13 आएगी। अब पूछा गया कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, अब ये बताइए 1 की वैल्यू 13 आ गई, तो ये फादर की एज है ना। ठीक है, यही रेशियो है ना, 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, और ये किसके लिए था, आफ्टर 3 ईयर, हमको तो प्रेजेंट चाहिए ना, तो 39 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 36। सिंपल है, इसको एक बार फिर से समझिए आराम से। देखिए, सन की एज जो है के हो गई, फादर की एज कितनी होगी, 26 ईयर ज्यादा है ना, तो के + 26 होगी। ठीक है,
अब कहा जा रहा है कि 3 साल बाद जो है इनकी एज जो है 3 टाइम्स हो जा रही है, तो अगर इनकी 1 है तो इनकी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि 3 साल पहले डिफरेंस कितना होगा इनकी एज का, 26 होगा। 3 साल बाद भी डिफरेंस कितना होगा, 26 का होगा। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, ये देखिए, इसी रेशियो का जो गैप है 3 - 1, इसी 2 की वैल्यू 26 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, अब लड़के का एज पूछा जाए तो 13 हो जाएगा। ठीक है, फादर की एज पूछी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब का है, फादर और जो सन का एज हम आपको बता रहे हैं कि ये इनका 39 का 39 है, ये कब है, 3 साल बाद। अभी तो प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है ना, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, 36। सिंपल है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें 100 में, ठीक है, 1001% गारंटी है कि जो 10 क्वेश्चन कराया गया, ठीक है, इसके बाहर का कोई लॉजिक गारंटी 100 में 1001% नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कम से कम जो 6 क्लासेज है इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। अभी एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लासेज है, आखिरी क्लास है वो। ठीक है, उसको भी देख लीजिए, और मैथ्स में आप कंफर्म है, इसी को 2 बार आप कर लीजिए। 12 से 13 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। ठीक है, 12 और 13 रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग तो लाइव में हुआ है, यूट्यूब पे नहीं हो पाया है। तो आपका जो मैथ्स का जो हेडेक था, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उस पर आपको जो है जितनी भी मैथ्स की क्लासेज हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।